यूपी का अहम जिला और हमारे शो का आखिरी पड़ाव गाजीपुर, जिसे उत्तर प्रदेश का भोजपुरी पट्टी भी कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम अपने शो की आखिरी मंजिल गाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजीपुर में विधानसभा की कुल 7 सीटें। 2017 में इनमें से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास गई थी, 2 सीट समाजवादी पार्टी ले गई थी। दरअसल यहाँ की कुछ सीटें बहुत वीआईपी मानी जाती हैं। जहूराबाद, जहाँ से ओम प्रकाश राजभर चुनाव लड़ रहे हैं, वो इसी गाजीपुर में आता है। इसके साथ साथ मोहम्मदाबाद एक ऐसी सीट है जहाँ पर अंसारी बंधुओं का दबदबा नजर आता है। हालांकि 2017 में वहाँ से बीजेपी की जीत हुई थी। इसके साथ साथ जमानिया एक ऐसी सीट है जहां से बीएसपी के पूर्व विधायक रह चुके अतुल राय का दबदबा नजर आता है। अतुल राय विवादित विधायक रह चुके हैं। हालांकि 2017 में बीएसपी के टिकट पर वो जीत चुके थे और अब घोसी से सांसद हैं। गाजीपुर के अलग अलग विधानसभा इलाकों में 5 साल में तस्वीर कितनी बदली, यही जानने हम जाने वाले हैं गाजीपुर। चलिए हमारे साथ। गाजीपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2017 में इन 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी और 2 सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ले गई थी। जखानिया सीट से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के त्रिवेणी राम जीते थे। सैदपुर सीट से समाजवादी पार्टी के सुभाष पासी जीते थे। गाजीपुर सदर सीट से बीजेपी की डॉक्टर संगीत बलवंत की जीत हुई थी। जंगीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र यादव की जीत हुई। जहूराबाद सीट से सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जीते। मोहम्मदाबाद सीट से बीजेपी की अलका राय और जमानिया सीट से बीजेपी की सुनीता सिंह की जीत हुई। ये गाजीपुर शहर का इलाका है। इलाके की आधी सड़क एकदम दुरुस्त नजर आएगी और आधी सड़कों में गड्ढे। सड़क पर लोगों की चलती भीड़ को देखकर ऐसा लगता है मानो इलाके में जगह ही नहीं बची। हमारे समय से तो गाजीपुर में कुछ काम नहीं हुआ है। पूरे विधानसभा में? विधानसभा हम तो जहूराबाद से हैं। अच्छा, जहूराबाद से, यानी आप तो राजभर जी के इलाके से? हाँ, राजभर के। हाँ, हुआ है कुछ? वहाँ जो भी उनके जो आया है निधि, जो कोरोना काल में भी अपना निधि का खर्च किया है, कुछ रोड खंडे बनवाए हैं। यहाँ पर रोडों का पूरा जाल बिछ गया है। आप बनारस से आए होंगे, देखे होंगे इतना अच्छा रोड बना है। इसके बाद आप चले जाइए यहाँ से टीबी रोड, टाड़ी घाट 12 मार्ग, वो देखिए उसकी कायाकल्प क्या हो गई है। हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि ऐसे सड़क पर चलेंगे। यहाँ पर घुटने भर पानी लगता था। ये जनता से पूछ सकते हैं, दुकानदारों से पूछ सकते हैं। नहीं लगता? अब कहाँ लगता है? देखिए सड़क कितनी अच्छी बनी है। स्टेशन का जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि स्टेशन कितना वीआईपी बन गया है। स्टेशन खाने को देगा? हाँ, स्टेशन खाने को देगा। आप बताइए 5 साल में कोई रोजगार मिला है? आप बताइए, कोई किसी बात को बता दीजिए किस टॉपिक पे 5 साल में कोई काम हुआ है? ये बता सिंपल। 5 साल केंद्र में भाजपा है, यूपी में भाजपा, फिर भी कोई काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ बताइए? सड़क बना है। अरे आप 6 लाख लोगों को नौकरियां मिली है। कोई प्रूफ तो दिखाइए। यूपी पुलिस से कोई 6 लाख लोगों को नौकरियां मिला है। किसी की मत बात करिए, सिंपल बात बताइए। असल केंद्र सरकार में कुछ नहीं हो, बस एक ही चीज दिखाते हैं, जय श्री राम। हमारे दिल में भी राम है, हमारे दिल में भगवान है। सबके दिल में भगवान होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान तो सबके दिल में होता है, दिखाने से नहीं होता है। 5 साल में प्रशासन तो अच्छा रहा, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। एक चीज, दूसरी की चीज जो है, ये घूसखोरी बंद नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, और चीज आपने भी घूस दिया क्या कहीं? अरे क्यों नहीं, हम लोग किसी भी ऑफिस में जाते हैं, लेखपाल क्या जाते हैं, तो वो बिना फाइल उसको उठाएगा ही नहीं। यहाँ पर 5 साल पहले कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जो विकास हुआ है 5 साल के अंदर हुआ है। ये जो रोड था हमने देखते थे, कुछ भी नहीं था। यहाँ से जो 12 रोड था, बस नहीं चलती थी। विकास बहुत ज़्यादा है। विकास है तो रोजगार होगा। आप क्या करते हैं? हम पॉलिटेक्निक करते हैं। नौकरी का है ही नहीं तो कहाँ मिलेगी? नौकरी मिलेगा ना, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। जरूरी थोड़ी ना कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिले। अब तो असंभव है सबको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब देना। वो लोग तो कह रहे हैं कि नौकरी ही नहीं है। क्यों नहीं है? नौकरी खोजने पर न मिलेगा। बाहर जाइए अपना दिल्ली, लखनऊ। कोविड के कारण अभी नौकरी में कमी हुई है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है, अगर भाई हम ही लोग नहीं, हर देश, हर राज्य
मतलब यहाँ तक कि जो बाहर कंट्री है वो भी परेशान हुए इस समय। कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। लेकिन जो विकास उन्होंने भैया बताया एकदम बात सही है। ये जो आप इस समय जो आप ये रोड देख रहे हैं, ये रोड पूरी यहाँ से अभी 5 साल पहले कुछ नहीं था। काम तो हर सरकार में होता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात नहीं होती है। मतलब पिछली सरकार में भी काम हुआ, इस सरकार में भी हुआ, लेकिन ज़्यादा किस सरकार में हुआ? सरकार तो अगली सरकार में हुआ। हाँ? अगली सरकार में हुआ। व्यवस्था एकदम सही है गाजीपुर में। हाँ, फिर योगी सरकार आएगी। बहुत परिवर्तन हुआ है। हम लोग जहाँ खड़े हैं यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यहाँ बड़े बड़े बोल्डर रहते थे, हमेशा पानी लगा रहता था, आए दिन कोई न कोई दुर्घटना हुआ करती थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने फिर से डॉक्टर संगीत बलवंत को चुनाव मैदान में उतारा है। बीएसपी ने राजकुमार गौतम और कांग्रेस ने लॉटन को उम्मीदवार बनाया है। गाजीपुर की सबसे हॉट सीट है जहूराबाद की सीट, जहां से फिर से ओम प्रकाश राजभर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर को समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल है। 2017 में इसी जहूराबाद विधानसभा से राजभर की जीत हुई थी, तब उनके साथ बीजेपी थी। हम आ पहुंचे जहूराबाद विधानसभा में। ये भी बहुत हॉट सीट है क्योंकि यहाँ से ओम प्रकाश राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की टिकट पर और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने उतरे। लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ से इस बार शादाब फातिमा भी खड़ी हो गई हैं। शादाब फातिमा कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी। उसके बाद हुआ ऐसा कि शिवपाल यादव के साथ अलग हुई। शिवपाल यादव को मौका मिल गया समाजवादी पार्टी में वापस जाने का, लेकिन शादाब फातिमा को टिकट नहीं मिला और उसके बाद यहाँ ओम प्रकाश राजभर की मुश्किलें बढ़ गई। आप ये देखिए इन लड़कियों को, ये लड़कियाँ यहाँ से जा रही हैं साइकिल पर, स्कूल ड्रेस में, जो बता रहा है इस इलाके के डेवलपमेंट की कहानी। बेखौफ होकर लड़कियाँ चल रही हैं और ये एक अच्छी तस्वीर है। हर इलाके में ऐसी तस्वीर दिखे तो शायद बेटियां पढ़ेंगी भी और बढ़ेंगी भी, जैसा कि योगी और मोदी सरकार का नारा रहा है कि बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी। जहूराबाद में बीजेपी से कालीचरण, बीएसपी से शादाब फातिमा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर चुनाव मैदान में। राजभर जी कुछ कर पाए यहाँ 5 साल में? हम लोग तो नहीं उनको 5 वर्ष में कुछ काम देखे हैं। कोई नई सड़क बनी हो, कोई? अच्छा, कितने दिन रहे 5 साल में? कितने दिन आए इलाके में? बहुत कम आया है। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर? हमने के सामने आइले नहीं, हम 5 वर्ष में तो क्या कहें? वही हम तो सूरत ही नहीं देखल, हमको अधिका क्या बताएं? बच्चे सही कहना कि नहीं, हमको देखबे रखे नहीं, क्या बताओ? कभी ना कोई नया काम हुआ? कहाँ नया काम है? तभी तो नया काम करिए, कैसे करिए? राजभर जी होते नहीं तो राजभर जी हमने का काम थाना से बा, कचहरी से बा, जोगी की हमन के जा पावल या ओम प्रकाश के हैं। जोगी जी जो काम कहलो, राजभर जी जो काम करते हैं तो ठीक है ना बा, सब अपने ना सोचत बा वाला। दोनों में से क्या बढ़िया काम कर रहे हो? क्यों बढ़िया काम है? विकास तो कुछ खास हुआ नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे है, डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है और बेरोजगारी देख ही रहे हैं, कोई वैकेंसी वगैरह हुई नहीं। कुछ काम हुए हैं, कुछ गुंडे और माफियाओं को जो है कि देखा है, बिजली देखी है जो, और व्यवस्था देखा है कि जो शाम को 12 बजे तक आदमी आ सकता है, आज जा सकता है, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, मान लीजिए बाबा यहाँ 12 बजे 2 बजे रात को अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई तो आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? हम लोग कहाँ लेके? हम गाजीपुर जाते हैं, मऊ जाते हैं। तो यहाँ बताइए, यहाँ प्रॉपर इसमें नहीं है जहूराबाद में कोई पीएचसी हो, सीएचसी हो? नहीं, कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पास में कोई कासमाबाद और मोहम्मदाबाद है। कासमाबाद यहाँ से 10-11 किलोमीटर, मोहम्मदाबाद 10। पूरे विधानसभा में एक नहीं है? विधानसभा कोई ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं जहाँ कोई सुविधा हो। छोटा मोटा है जहाँ पे कभी कभार कोई डॉक्टर आ जाता है, जैसे अलावलपुर में है, लेकिन एनी टाइम वहाँ कोई सुविधा नहीं है। जहूराबाद विधानसभा से छड़ी निकलेगी सर। तो जब आए ही नहीं इलाके में, आते हैं। आपने देखा है? जी। कितनी बार आए 5 साल में? 3-4 बार आ चुके हैं। यहाँ तो जहूराबाद से शादाब फातिमा भारी पड़ रही है जी, क्योंकि वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या काम करवाया 5 साल में? कुछ करवाया है? कुछ करवाया है? काम बहुत, काम से काम मतलब है। काम से मतलब नहीं है, आरक्षण से मतलब है। आरक्षण से मतलब है? नहीं, अभी यहाँ पर कोई बहुत विशेष विकास की बात नहीं है। जितना बीजेपी सरकार में हुआ उतना ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं किया। देखिए 5 साल में काम का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोरोना ने विधायक निधि को सस्पेंड कर दिया था
और दूसरी बात कि जब राजभर जी विपक्ष में चले गए तो वैसे भी अब एक ट्रेंड चला आ रहा है कि जो सत्ता पक्ष में होता है उन्हीं के यहाँ काम होता है, विपक्ष के लोगों के यहाँ काम 2 साल तो रहे ना सत्ता में, मंत्री रहे 18 महीने थे, उसमें उन्होंने उनकी अपनी मांगों के लिए ही लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद हम निकल पड़े मोहम्मदाबाद सीट की तरफ। मोहम्मदाबाद सीट अंसारी बंधुओं का गढ़ है। 2012 तक यहाँ से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी चुनाव जीतते थे। 2017 में एक और भाई शकबतुल्ला अंसारी चुनाव में उतरे लेकिन हार गए। मोहम्मदाबाद की सीट गाजीपुर की हॉट सीट में गिनी जाती है। यहाँ पर विधायक रह चुके कृष्णानंद राय की हत्या की गई, जिसके बाद ये सीट काफी सुर्खियों में आई। 6 बार यहाँ से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी विधायक रह चुके हैं। 2017 में यहाँ पर शकबतुल्ला अंसारी उतरे लेकिन चुनाव हार गए और अलका राय यहाँ से चुनाव जीत गई थी। इस बार भी मुकाबला बहुत दिलचस्प है क्योंकि शकबतुल्ला के बेटे यहाँ से चुनाव मैदान में है, यानी अंसारी परिवार का जो प्रभुत्व यहाँ दिखता रहा है उसे फिर से दिखाने की कोशिश की गई है। फायदा तो जो बीजेपी सरकार राशन दे रही है इसके लिए तो जनता खुश है, राशन के प्रति जनता खुश है। सरकार तो काम बहुत बढ़िया किया है, राशन पानी सब दिया है। आपको बिजली भी मिला है बढ़िया। कहाँ मिलल बा भैया, यही मिला है कि राशन फ्री मिलता, 2 रिफाइन मिलल बा, एक ठे एथू मिलता चाना, एक नमक, और का मिलत। कई बेर मिलल बा? ये 3रा बार मिलल है। घरवा घर और नहीं मिला है। जो फ्री वाला सिलेंडर मिलता है, हाँ, मिला वो मिला? हाँ मिला। खाना बनाती हैं उस पर? हाँ भैया बनाती है। भरवाती हैं कि एक बार भरवा के छोड़ दिया? नहीं भराती हैं, हम जो हमारा गौरू बछरू है तो वही पर बनाते हैं। अच्छा। भरवाते हैं, ओकरा सब्सिडी नहीं आते। सब्सिडी नहीं आती ना? कुछ नहीं मिला भैया, हमको क्या मिलेगा? राशन, चूल्हा, बिजली? नहीं कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मिला। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? अखिलेश जी की सरकार अच्छा काम कर रही थी कि योगी जी? अखिलेश जी अब असो उठल वाला है, पहले तो जोगिए ना कैले रहना है। हमने का तो मजदूर आदमी गट्टा के कमाई से हम लोग जी रही हैं ना, तो हम लोग के किस चाहेला ना, तो हमने के वही देश, तो हमने के उनका और हो जाए। हाँ योगी बाबा कुछ नहीं खन देले का देले बारन, जब तक बैठल तब ले हमने कल बेटवा पढ़ा हमने कहो मटकम जा करी हसन। बताए हम बीए करवली, एमए करवली, हम अपना गट्टा के कमाई के हम लोग, हमारा आदमी विकलम भइल बनन, हमारा आदमी के का देता ना। ग्राउंड लेवल पे तो कहेंगे तो विधायकी स्तर से कोई कार्य नहीं हुआ, या तो अंसारी बंधु रहे हों या तो अलका राय जी रही हों। इससे पहले अंसारी बंधु का ही यहाँ रहा है, 25-30 साल से वही लोग रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत जो ये गांव का विकास के नाम पे कहिए तो बहुत विशेष कुछ किसी का ध्यान नहीं रहा है। अलका राय तो कुछ नहीं किया है, पूरे गांव में नहीं किए हैं। यहीं उनका कार्यालय भी है हरिहरपुर में, लेकिन आज तक हरिहरपुर में कुछ काम नहीं है। अलका राय के आने से, अंसारी परिवार के जाने से कुछ फर्क पड़ा यहाँ? ऐसा है कि फर्क पड़ेगा सरकार की वजह से। अब इस बार लगाए कोई सरकार है तो रोड दीजिए, रेलवे लाइन दीजिए, जो यहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं वहीं तो सड़क नहीं है। यहाँ पर तो जो पहले से ही ऐसा है, यहाँ हमेशा जो उल्टे काम होता है उल्टे लोग जीतते हैं, यहाँ तो कहीं विकास हुआ ही नहीं। आज के जो सरकार जो चल रही है, ये कोरोना काल लेके हवा बन गया है, एक हवा बन गया है। और रह गया सवाल कि जितनी लाशें जो कुत्ते नोचे जा रहे हैं योगी सरकार के अंदर, ये बहुत बेदबी हुई है, इसकी कोई मतलब रक्षा नहीं हुआ है। और आज के डेट में सरकार जो बनने वाली है, ये आपका समाजवादी पार्टी नया बदलाव होगी। गाजीपुर में 7 मार्च को वोटिंग है और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। यूपी में कौन किस पर भारी है ये 10 मार्च को ही तय होगा। गाजीपुर टू गाजियाबाद का सफर बस यहीं तक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।